हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एंजल्स ब्लेसिंग्स के तौर पे क्या कनेक्ट होने जा रहा है और ये एंजल नंबर जो हैं वो आपसे किस फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, चलिए आज जानते हैं। आप फोकस कीजिएगा। आप ओवरऑल एनर्जी के फॉर्म में भी कनेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग फॉर्म में भी आपसे जो एनर्जी कनेक्ट करती है वो आप ले सकते हैं। अगर कुछ भी कनेक्ट करे, कोई भी ऐसी एनर्जी, कोई भी ऐसा आउटकम जो आप शेयर करना चाहें तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन से एंजल्स आपसे कनेक्ट करने चाह रहे हैं एंजल नंबर के थ्रू। तो यहाँ पे आया है सेल्फ बिलीव। 17 नंबर अगर आप बार बार देख रहे हैं तो वो बात करता है सेल्फ बिलीव की। सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस, होप, चेंज, करेज, लीप, पाथ फॉरवर्ड। तो सेल्फ बिलीव कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने आप में, होप कीजिए, चेंजेस देखिए और करेज आप में आपको फील होगा। लीप और पाथ फॉरवर्ड, ये वाली एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आप में स्ट्रॉन्ग वे में वर्कआउट करेंगी जब आप 17 नंबर देखेंगे। एंड देन ये बता रहा है कार्ड आपको, यू मे फील स्टक और फियरफुल। अगर आप फील करते हैं स्टक और फियरफुल, परहैप्स इवन इन डिसअपेयर, थिंकिंग देयर्स नो वे फॉरवर्ड। आपको लगता है कि ऐसी कोई रास्ता नहीं है जो कि फॉरवर्ड करके आगे बढ़ पा रहे हैं आप थिंकिंग थॉट प्रोसेस में। तो दिस कार्ड रीअश्योर यू दैट द पाथ स्टार्ट्स विथ यू। तो ये एश्योर कर रहा है, रीअश्योर कर रहा है आपको कि एक न्यू पाथ जो है वो आपके साथ स्टार्ट हो रहा है और यू आर रेडी फॉर अ लाइफ चेंजिंग लीप फॉरवर्ड। तो आप लाइफ चेंजिंग लीप फॉरवर्ड के लिए तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है आपको, व्हाट फियर्स और डाउट्स आर होल्डिंग मी बैक। ऐसी कौन सी फियर्स हैं जो आपको, डाउट्स हैं जो होल्डिंग बैक कर रहे हैं, एंड हाउ कैन आई ओवरकम दैम, और मैं इसे कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। टू टेक अ लीप टूवर्ड पॉजिटिव चेंजेस, जो कि मैं अगर लीप एक टेक अ लीप फाइनली जो टूवर्ड्स होगी पॉजिटिव चेंजेस के लिए, वो कैसे और कैसे वर्कआउट करेगी। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप में आएगा या आप इससे किसी भी फॉर्म में कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये कार्ड आपको रेमेडीज़ के फॉर्म में बता रहा है कि डेफिनेटली डेंटिफाई। तो डेंटिफाई जो होगा, वन एरिया वेयर यू फील स्टक एंड टेक अ स्मॉल बट significant step toward overcoming these obstacles. Believe in your abilities to create the change you desire. तो ये कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि अगर आप जो भी फील कर रहे हैं, जिस किसी एक एरिया से रिलेटेड आप स्टक एंड सिग्निफिकेंट स्टेप जो है जो आप ले सकते हैं ओवरकम करने के लिए ऑब्स्टिकल्स को, तो आप बिलीव कीजिए कि योर एबिलिटी टू क्रिएट द चेंज योर डिज़ायर। तो आपकी एबिलिटी इतनी है कि आप अपने डिज़ायर्स को उस फॉर्म में चेंज कर पाएंगे। तो 17 की एनर्जी फाइनली आपको सेल्फ बिलीव की बात कर रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है, जो आपके अंदर आना ही चाहिए अगर आपको बार बार 17 की एनर्जी कनेक्ट कर रही है। नेक्स्ट कार्ड आया आपको 37। ये मेरे ख्याल से ये जो एनर्जी है फाइनली 37 अगर आप बार बार देख रहे हैं, या आपकी एज इस टाइम 37 फाइनली फाइंड आउट कंप्लीट की है आप लोगों ने, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि 37 से कनेक्ट करती किसी भी फॉर्म में, मान के चलिए किसी की एज हो सकती है, किसी का कोई काम हो सकता है, किसी की कोई पेंडिंग सिचुएशन हो सकती है। तो उस कंडीशन में अगर ये एनर्जी आपको बार बार कनेक्ट कर रही है या ये नंबर आपको बार बार कहीं से कनेक्ट कर रहा है, तो ये बता रहा है आपको कंफर्ट जोन्स की बात करता है, जो कि आपको बता रहा है स्टैग्नेशन, सेफ्टी, एक्सपेंशन, ग्रोथ, रिस्क एंड ब्रेक थ्रू। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं आपको देखने को मिलेंगी, सुनने और समझने को मिलेगी अपने सराउंडिंग में, अपने आप में, अपने जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनमें ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको फील होती हुई दिखाएगी। वो इसलिए होगी क्योंकि ये मिरर फॉर्म जब होता है, जब हमारे अंदर वो चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि योर कंफर्ट जोन हैज़ बिकम टू फैमिलियर। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन को एज अ फैमिलियर फील करते हैं, तो इट्स टाइम टू स्टेप आउट एंड
परस्यू वॉट यू ट्रूली डिज़ायर। तो आपका यह समय है उस स्टेप को लेने के लिए जो कि आपको ट्रूली डिज़ायर आपकी कनेक्ट कर पाए। जैसे नोइंग दैट योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड सपोर्टिंग यू। तो आप मान के चलिए कि जो आपके एंजल्स हैं वो गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अगर 37 आपको दिख रहा है तो एंजल आपको किसी भी फॉर्म में गाइड एंड कनेक्टिविटी, चाहे वो आपके विज़न के थ्रू हो, चाहे वो आपको इन एंजल्स नंबर्स के थ्रू हो, चाहे वो आपको ड्रीम के थ्रू हो, या कोई ऐसी आवाज़, कोई ऐसा सॉन्ग, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको कनेक्ट करके ये बताने की कोशिश कर रही है। अगर आप कुछ सोचते हो ना और अचानक से कोई ऐसी आवाज़, कोई थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, किसी के बोल, किसी का सॉन्ग, किसी कोई ऐसी चीज़ जब कनेक्ट कर जाए तो मान के चलो कि वो एंजल आप तक वो बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बस समझना ये है कि वो हमसे किस फॉर्म में कनेक्ट कर रहे हैं और हमें कैसे उसको लेना चाहिए जिससे कि हम अपनी परिस्थिति या सिचुएशन को या थॉट को इम्प्रूव कर पाएँ। तो ये बता रहा है आपको, वेयर इज़ माई लाइफ हैव आई बिकम टू कंफर्टेबल, हाउ कैन आई पुश माई सेल्फ बियॉन्ड माई कंफर्ट जोन। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको अपने आप से करने की ज़रूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। इससे ये फाइनली आप क्या समझ रहे हैं वो फाइनली आपको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए फाइनली आपको इस पे प्रोसेस पे, थॉट पे और विज़न पे फोकस करते हुए आप पे इस पे काम भी करना पड़ेगा। तो देखिएगा, ये बता रहा है कार्ड आपको, टेक वन स्मॉल स्टेप टुडे दैट फील्स स्लाइटली uncomfortable but exciting. Trust that growth, happiness when you move beyond the familiar. तो ये बता रहा है आपको कि आप एक स्मॉल स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं आज से, जो कि फील्स स्लाइटली अनकम्फर्टेबल बट एक्साइटिंग होगा। ट्रस्ट दैट ग्रोथ हैप्पीनेस व्हेन यू मूव बियॉन्ड द फैमिलियर। तो आपके बियॉन्ड फैमिलियर फॉर्म में जब आप कनेक्ट करते हैं, मूव करते हैं, तो वो हैप्पीनेस ग्रोथ भी आपको दिखाई देगी। तो ये थी सेकंड कार्ड की एनर्जी जो कि एंजल नंबर आपको कनेक्ट कर रहा था। एंड नेक्स्ट इज देखते हैं 1313। तो जिन लोगों को 1313 नंबर बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है या दिखाई दे रहा है किसी भी फॉर्म में, या आप इस एनर्जी कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये बता रहा है आपको मुझे इसके वर्डिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ रहा है, और इसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये लीक है कि कुछ और। मतलब वर्डिंग में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। अगर आप हाँ, शायद मे बी सीक है, सीक कंफर्ट। तो अगर कुछ भी कंफर्म हो तो आप नीचे लिखकर इसे क्लियर कर सकते हैं। हो सकता है मुझे इसकी जो आर्टिस्टिक फॉर्म है वो उसकी वजह से कुछ कन्फ्यूज़न हो। तो ठीक है, अगर आपको लगे तो आप उस पर कमेंट में डाल के क्लियर कर सकते हैं, जितने लोगों को जो समझ में आ रहा हो। तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मे बी शायद मुझे नहीं समझ में आ रहा। नेक्स्ट टाइम मैं कंफर्म करूँगी आपको, और आप में से जो करें तो अच्छी बात है। तो चलिए बात करते हैं ये किस टाइप की एनर्जी है। तो मेरे ख्याल से ये सीख कंफर्ट की बात कर रहा है। कंफर्ट, प्रोटेक्शन, एश्योरेंस, सपोर्ट, सेफ्टी, एंजल्स एंड री एश्योरेंस। तो ये कंफर्ट की बात कर रहा है, प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, एश्योरेंस की बात कर रहा है, सपोर्ट की बात कर रहा है, सेफ्टी और एंजल्स री एश्योरेंस की बात करते हैं। तो जो कि क्वालिटी आपको खुद में दिखाई देगी ये उन लोगों में भी जो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। ये दिखाई देगा तब जब फाइनली आप इसे एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये देखिए, नंबर बोल रहा है आपसे, द नंबर 1313 ब्रिंग स्पेशल प्रोटेक्शन फ्रॉम योर एंजल्स। ओ वाओ। तो मतलब कि 1330 जो नंबर है वो फाइनली आपको स्पेशली कनेक्ट कर रहा है प्रोटेक्शन से, जो कि आपके एंजल्स के थ्रू आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दे वॉन्ट यू to know that you can seek comfort and safety under their watchful care as they work extra hard to shield you from any negativity। तो ये नंबर जो कि आपको एंजल्स आपको प्रोटेक्शन की बात बता रहे हैं यहाँ पे, तो वे चाहते हैं आपसे कि आप जानें कि कैसे आप कंफर्ट और सेफ्टी केयरफुल जो वॉच कर रहे हैं वो आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। एज दे वर्क एक्स्ट्रा हार्ड टू शील्ड यू फ्रॉम एनी नेगेटिविटी। तो आपको ये
एक्स्ट्रा हार्ड टू शील्ड जो दी जा रही है वो आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से सेफ रखने की बात करता है। तो अगर बार बार आपको ये नंबर दिख रहा है तो मान के चलिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनली प्रोटेक्शन में हैं। हाँ, ये नंबर चूँकि जाहिर सी बात है, हम काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें याद होती हैं, बट कभी कभी हमें यह चीज़ हमारे लिए भी नहीं हो जाती हैं। तो ये आज मैंने जाना कि 1313 नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। तो आप खुश हो जाइए कि इतना कुछ भी डरने वाली बात नहीं होता है ना, कि कभी कभी हम अपने आप को वीक फील करते हैं, तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपके साथ हार्मफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो। वहाँ आप सेफ़ हैं, क्लियर हैं। तो ये एंजल्स आपको बता रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको, in what areas of my life do I need extra comfort and protection, and how can I seek it with the reassurance of my angels? तो ये जो क्वेश्चन इसमें आते हैं ये फाइनली आपको खुद से कनेक्ट करने को बोलते हैं कि आप क्या फील करते हैं और किस तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं और किस तरीके से आप इससे कनेक्ट होना चाहेंगे। तो ये वाली जो चीज़ है ये कहीं ना आप खुद से बात करेंगे इसमें, इन व्हाट एरियाज़ ऑफ माई लाइफ डू, क्या है जो मैं अपने जीवन में इस तरीके से करूँ, कौन से एरियाज से कनेक्ट करूँ। आई नीड एक्स्ट्रा कम्फर्ट एंड प्रोटेक्शन, मुझे ज़रूरत है एक्स्ट्रा कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन की। एंड हाउ कैन आई सीक इट विद द रीअश्योरेंस ऑफ माई एंजल्स, और ये कैसे कनेक्ट करते हैं, रीअश्योरेंस करते हैं जो मैं मेरे एंजल्स हैं मेरे साथ, किस तरीके से फाइनली फाइंड आउट करते हैं इन चीज़ों को। तो ये थी एनर्जी, और जो फाइनली ये बता रही है आपको, टेक अ मोमेंट टू क्रिएट अ comforting space for yourself, whether through relaxation techniques, meditation, or connecting with a trusted friend. Remember that you are under the care of your angels. तो आपको ये बताया जा रहा है कि एक मोमेंट जो आप लेंगे वो क्रिएट करेगा आपको कंफर्टिंग स्पेस आपके साथ, चाहे जो हो, जो भी आपका मतलब रिलैक्सेशन फॉर्म हो, टेक्निक्स हो, मेडिटेशन हो, जो कि कनेक्ट करेगा आपको एक ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ, ट्रस्टेड फ्रेंड होने के फॉर्म में। रिमेंबर, जो कि आपको याद दिलाएगा कि दैट यू आर द अंडर द केयर ऑफ योर एंजल्स, जो कि आपको ये याद दिलाएगा कि आप एंजल्स की प्रोटेक्शन में हैं, उनके अंडर फाइनली आप उनकी केयर में हैं। तो ये टेंशन वाली जो बात होगी वो फाइनली आप पूरी तरीके से रिड्यूस कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटेक्शन की बात यहाँ पे हो रही है और आप एंजल्स पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं। तो अगर ये रीडिंग कहीं से भी कैसे भी कुछ भी आपको कनेक्ट करे तो प्लीज़ ये नंबर टाइप कीजिएगा, कनेक्ट कीजिएगा, और कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और आप जिस किसी भी फॉर्म में ईश्वर से कनेक्ट करते हैं वो ज़रूर टाइप कीजिएगा, आपके थॉट्स एंड व्यू शेयर कीजिएगा यहाँ पे। और अगर कोई सजेशन हो, आपको न्यू कोई टॉपिक्स जानना हो, तो वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कीजिएगा, और सब्सक्राइब बनता ही है, ठीक है। तो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय।